सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है। तो तूने कब्र में जैसी तेरी आंख खुली तूने सवालों के जवाब दे डाले। आय हाय, वैसे ही जवाब दे डाले। आदत बना लो इन चीजों की, आदत पर डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कब्र में आंख खुलेगी तो यही पढ़ना शुरू कर दोगे, लेकिन आदत होगी और अल्लाह को तेरे ऊपर रहम आ गया कि मेरा बंदा जिंदगी में पढ़ता था। अच्छा, जिंदगी में जो काम करते हो वो इसलिए तो करते हैं कि मरने के बाद काम आए। नमाजें पढ़ते हैं, मरने के बाद तो काम आएंगी कि नहीं आएंगी? भाई रोजा रखते हैं, तुम्हें क्या मिला रोजा रख के? जाहिरी तौर पे तो भूखे हो, प्यासे हो, जिंदगी में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन रोजा इसलिए तो रखते हो कि मरने के बाद इसका बदला मिलेगा। तो जिंदगी में जो तुमने आदत बनाई है, अल्लाह का करम होगा। जब यहाँ आंख खुलती थी तब नबी का दरूद पढ़ता था, और कब्र में नबी का सामना होगा, नबी का दुरूद पढ़ता होगा। समझ ले, काम हो जाएगा। मुस्तफा ने आगे बढ़ के कह दिया, ओ फरिश्तों, अरे इससे क्या पूछते हो? देखा नहीं, आंख खुला है तो मेरा दुरूद पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुला है, मेरा दुरूद पढ़ रहा है। खुदा की कसम, नबी अगर कह दें फरिश्तों ये तो मेरा है जी, बस हो गया काम। जिसे नबी कह दें ये तो मेरा है, बस हो गया काम। ये आदत। हम दुनिया के काम करते करते सो जाते हैं, हिसाब लगाते लगाते, मोबाइल चलाते चलाते, बात करते करते, लड़ते लड़ते, झगड़ते झगड़ते लोगों सो जाते हैं। मगर आप ये आदत डालो कि रात को सोऊंगा तो इस्तगफार करके सोऊंगा, सुबह को उठूंगा तो मैं नबी का दुरूद पढ़ूंगा और कलमाए शहादत पढ़ूंगा। आसान है, कोई हार्ड काम तो नहीं बताया ना मैंने, याद रहेगा इंशाअल्लाह। अमल होगा इस पे, जोर से बोलिए, होगा इंशाअल्लाह। इसलिए भाई मौत का कुछ पता नहीं। मौत एक ऐसी चीज है कि जब वो आती है तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकती, कोई ताकत नहीं। और जब तक मौत नहीं आएगी आपकी मौत आपकी जिंदगी का पहरा देगी, आपकी मौत आपकी जिंदगी की हिफाजत करेगी। जब तक आपकी मौत अल्लाह ने लिखी नहीं है, जब तक मौत आपकी जिंदगी का पहरा देती रहेगी। और जब मौत आ गई तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक भी नहीं सकती। अल्लाह ने जितना रिस्क तेरे हिस्से में खाना लिख दिया है, उतना खाए बगैर दुनिया से तू जा नहीं सकता जी। बेशक मैं बड़ी अहम गुफ्तगू आपसे करने लग गया। आपका जलसा माशाल्लाह बड़ा कामयाब है, और आप देख रहे हैं इस मुख्तसर से वक्त में कमेटी के लोगों ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया, और उस पर सोने पे सुहागा ये कि आपकी आमद, आपकी हाजिरी, इसमें चार चांद लगा दिया। अच्छी नातें आपने सुनी, अच्छी निजामत आप सुन रहे हैं, उलमा मिंबर शरीफ पे तशरीफ रखते हैं, इनकी भी जियारत कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सुनते हम बहुत कुछ है मेरे भाई, लेकिन सुनने के बाद में हमारा हाल ये है कि जिससे बारिश पत्थर पर होती है, जब तक बारिश होती है तो ये पत्थर ऐसा लगता है कि जैसे गीला है, भीगा है। बारिश रुकी, पत्थर फिर सूखा है जी, बात है कि नहीं? और अगर पत्थर को तोड़ के देखो तो उसके जिगर में, उसके दिल में, उसके कल्ब में कुछ नहीं है, पत्थर के अंदर खुश्की है। अपने दिलों को पत्थर न बनाओ, अपने दिलों को वो हमवार जमीन बना लो कि जब बारिश होती है तो वो अपने दामन में उसके पानी को थाम लेती है, और जब अपने पानी को थामती है चंद दिन गुजरते हैं, उसी से सुंबुल लाला निकलता है, उसी से गुलाबो चमेली उगता है, उसी से सब्जा उगता है, उसी से गल्ले उगते हैं। लेकिन पत्थर से कोई फायदा नहीं होता। अपने आप को पत्थर ना बनाओ, सुनो तो अमल की कोशिश किया करो। आज के बाद इंशाअल्लाह ये जो मैंने वजीफा आपको बताया है, सोने से पहले और उठने के बाद, ये इंशाअल्लाह जरूर करेंगे। और जो बंदा इस्तगफार अपनी जबान पे ज्यादा करता रहता है, उसकी जबान नरम हो जाती है, तबीयत नरम हो जाती है, और बंदा जो है गुनाहों की तरफ रग़बत उसकी खत्म हो जाती है बंदे की। हाँ,
नेकियों में मजा आने लगता है जो इस्तिग़फ़ार ज्यादा करता है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तग़फ़िरहु इन्नहु काना तव्वाबा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इस्तिग़फ़ार के लिए अल्लाह ने कुरान में बहुत जगह कहा, उसकी तस्बीह बयान करने के लिए, उसकी हम्द व सना के लिए बहुत सी जगह। कुरान जब शुरू करते हैं तभी अल्लाह की तारीफ है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए जो तमाम आलमीन का पालनहार है। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई मैं अर्ज कर रहा था, मौत इंसान को अल्लाह ने जितना लिख दिया है उससे पहले नहीं मर सकता जब तक कि उतना खा नहीं लेगा। आप डरते हो मौत से, डरोगे तब भी आएगी। आप मौत से न डरो, मौत तब भी आएगी। मौत उन्हें भी जब भी आई कि जिन्होंने जिंदगी जंगों में गुजार दी, और मौत उन्हें भी तभी आई जिन्होंने जिंदगी घरों में गुजार दी। जी, आज मेरा मुसलमान बहुत बड़ा बुज़दिल हो गया, हक बात नहीं कह सकता। अगर अभी हक बात की कोई बात आ जाए तो पता चलेगा ये दो चार मौलवी खड़े हैं, कोई सपोर्ट करने वाला तक नहीं, कोई उनकी पीठ पुष्ट पनाही करने वाला तक नहीं। सारे लोग कहते हैं मौलाना तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है कि तुम खाली मुली के लिए पंगा ले रहे हो। जी जी, ये बहुत आगे। अभी मिसाल के तौर पर पास करा दो, गाड़ी पास करा दो। बैठ जाएं आप लोग बिल्कुल बिना डिस्टर्ब। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं और सुनते रहें। मेरा जहन इंशाअल्लाह आपसे लगा रहेगा तो मैं कुछ इतनी अच्छी बातें बताऊंगा कि आप उस पर अमल कर लें इंशाअल्लाह। बस बातें कम करें, बिल्कुल आप हमारी बात सुनें। मैं असल में सोचता हूं कि ये जो जलसा है ये एक रात का ट्यूशन क्लास और एक रात का मदरसा है जी। इसमें आपको कुछ सीखना जरूर चाहिए। अगर जलसे से कुछ सीख ना सके तो बेकार है। आप लोग हमारी मोहब्बत में ये आए हैं यहाँ, तो हमारी जिम्मेदारी है हम टाइम काट के न जाएं बल्कि आपको कुछ बता के जाएं। ये अल्लाह ने आपको यहाँ भेज दिया है तो फिर आप कुछ ना कुछ, हमारी भी जिम्मेदारी है कि आपको बता कर के जाए। बुज़दिल हो गए किस माना कर, हक की बात कहने से अब हम कतराते हैं, नहीं कहते। जो कह सकते हो वो बात कह दो, और जो कहने की ताकत नहीं है उसे मत कहो। ये भी सुन लीजिए आप, मैं ये नहीं कह रहा जो नहीं कह सकते वो भी कहो ना, जो ताकत है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो मेंढक की ताकत ये थी कि अपने मुंह में पानी लेकर के उस पर छोड़ रहा था, जबकि पता है कि उसके पानी छोड़ने से, फेंकने से आग बुझेगी नहीं, लेकिन अपनी ताकत के मुताबिक काम कर रहा था। उसकी जो जिम्मेदारी थी वो पूरी कर रहा था। जी बेशक। हजरत यूसुफ को मिस्र के बाजार में बेचा गया। बादशाह अपनी अपनी पूरी दौलत और असासा लेके आए खरीदने। एक बूढ़ी औरत रुई का गिट्टा लेके गई हजरत यूसुफ को खरीदने। पता था कि यूसुफ को खरीद नहीं सकती, मगर अपनी मोहब्बत में नाम लिखा रही थी। मैदान मैशर में हमारा नाम भी यूसुफ के खरीदारों में आ जाए। और अल्लाह अगर चाहेगा तो तेरी इन्नमल अमालु बिन्नियात, कभी तेरी छोटी से काम से कुछ होगा भी नहीं, और अगर अल्लाह चाहेगा तो कभी तेरे छोटे से काम से सब कुछ भी करा देगा। जी, करा भी देगा अल्लाह, ऐसा नहीं है। जब काबे पे अबरहा ने हमला किया तो अल्लाह चाहता जिन्नात को भेज देता, अल्लाह चाहता फरिश्ते को भेज देता, अल्लाह चाहता इंसानों की फौज को भेज देता, मगर अल्लाह बताना चाहता है लोगों, मैं चाहूं तो थोड़े को ज्यादा कर दूं और चाहूं तो ज्यादा को थोड़ा कर दूं, मैं चाहूं तो जिन्नात को भेज दूं, चाहूं तो फरिश्तों को भेज दूं, मगर काबे की हिफाजत के लिए जलसे में आने वालों अल्लाह ने किसी को नहीं भेजा। एक छोटा सा परिंदा है अबाबील, अल्लाह ने अबाबील को भेज के और काबे की हिफाजत अबाबील से करा के ये बता दिया लोगों तुम कोशिश तो करो, अगर अल्लाह का करम होगा तो तेरी छोटी सी कोशिश से अल्लाह कामयाबी अता कर देगा। नारे तकबीर, नारे
रिसाला मसलक आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला नारे तकबीर। बहुत अच्छा बाबा। अल्लाह चाहेगा तो छोटी सी कोशिश से कामयाबी भी कर देगा। जी जी है ना? आप पहल तो करें जी। अल्लाह के ऊपर है ना ये। अल्लाह चाहे तो तेरी बड़े को भी कुछ शुमार ना करे और अल्लाह चाहे तेरे छोटे को शुमार कर दे। अपने आप को बिल्कुल आप हकीर ना समझो। मौला अली से किसी ने पूछा, हुजूर तकदीर क्या है? तकदीर कहते हैं तकदीर में लिखा। तकदीर क्या है? बहुत से लोग कहते हैं यार हमारी तकदीर में ऐसे लिखा है। कहते नहीं कहते? तो ऐसा नहीं है कि तकदीर में लिखने की वजह से तेरे साथ ये हो गया ना, बल्कि तू जैसा करने वाला था अल्लाह ने वैसा तेरी तकदीर में लिख दिया। कोई अगर शराब पी रहा तो वो कहने लगा भाई मेरी तो तकदीर में लिखा, मैं क्या करूं, मैं तो पीऊंगा। जी नहीं, बात हंसने की नहीं, बात समझने की, बात समझो। कोई अगर मिसाल के तौर पर चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, तो कभी मेरी तो तकदीर में अल्लाह ने लिख दिया तभी कर रहा हूं। तू करने वाला था तो अल्लाह ने लिखा। अल्लाह के लिखने की वजह से चोरी नहीं कर रहा है, बल्कि इसके चोरी करने की वजह से अल्लाह ने लिखा। लेकिन हदीस शरीफ में है कोशिश और दुआ से तकदीर बदल जाती है। बदल जाती ये भी है, लोग नहीं लगा बिल्कुल। दुआ करने से तकदीर बदल जाती है, सदका करने से उम्र लंबी हो जाती है। वाह बेशक। हदीस शरीफ। अब सुने, मौला अली की बारगाह में आया, हुजूर तकदीर क्या है? आपने फरमाया जानना चाहता? हाँ। आपने फरमाया एक पैर उठा। एक पैर उठा लिया। मौला अली ने फरमाया दूसरा भी उठा। कहने लगा हुजूर गिर जाऊंगा। दोनों पैर कोई नहीं उठा सकता। एक पैर तो आप उठा सकते हैं, मगर दूसरा उठाओगे तो गिर जाओगे। मौला अली ने फरमाया यही तकदीर का मामला है। जैसे तू एक उठा सकता है, इस तरह से बिल्कुल मजबूर भी अल्लाह ने नहीं बनाया कि पत्थर है कुछ कर ही नहीं सकता। और जैसे तू दोनों नहीं उठा सकता, अल्लाह ने इस तरह से तुझे मुख्तार भी नहीं बनाया कि जो चाहे वो कर सके। जी वाह है ना? आदमी के भाई क्या करें यार, हमारी तो तकदीर में ऐसे लिखा। अरे कोशिश तो कर जी, तभी ना होगा। बात समझ नहीं? देखिए कोशिश करते हो तब ना खाना खाते हो। आप कहने लोगों अल्लाह ने लिखा होगा तो मिल जाएगा, तो तुम कई दिन तक भी भूखे और फाके से बैठे रहो, खाना तेरे मुंह में खुद नहीं आएगा। कोशिश करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, लुकमा लेना पड़ेगा। लिखा अल्लाह नहीं तेरी किस्मत में, मगर कोशिश को दखल है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कोशिश नहीं करते हम। अल्लाह चाहेगा तो थोड़े को भी ज्यादा कर देगा, और अल्लाह चाहेगा तो बहुत बहुत बड़े को भी अल्लाह ऐसे करता है कि बहुत छोटों से मसलवा देता है। जी जी, टेंशन न लेना आप कोशिश तो करें। हम तो कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आप जब मेरे नबी ने हिजरत किया मक्का शरीफ से, रात का वक्त है, अबू बकर साथ में, जहन हाजिर लगाना, मैं आपको बिल्कुल तारीख की बात सुना रहा हूं। इंजीनियर साहब कहाँ? इंजीनियर साहब किधर बैठे? अरे क्या नाम है वो इंजीनियर साहब जो मुलाकात की थी हमसे? इकबाल साहब कहाँ है? सो गए ना? बैठे बैठे। अच्छा माशाल्लाह, बहुत तेज आदमी है, जहन इनका बहुत तेज है। अल्लाह और बरकतें फरमाए। आमीन अल्लाह आमीन। बहुत तेज आदमी नहीं, जहन तेज है इनका। जी 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 जी। इसलिए मैंने कहा कि हमारी तकरीर में इंजीनियर, डॉक्टर सब होते हैं, सबको फायदा होना चाहिए। बेशक बेशक बेशक। पता है क्या नहीं है? हाँ, अल्लाह करे आपके बच्चे भी इंजीनियर बने और दीनदार भी बने। जी बेशक बेशक। इंजीनियर डॉक्टर बनना गुनाह नहीं है, अच्छी बात है, मगर साथ साथ दीनदार भी। बेशक बेशक। जब मेरे नबी ने हिजरत किया, हजरत अबू बकर साथ में, मेरे नबी ने गार में पनाह ली। गार जानते हो किसे कहते हैं? पहाड़ के अंदर जो एक छोटे सी, जिसे कुटिया कह लो, या छोटा सा कोई दहाना कह लो, या कोई दुर्रा कह लो, या छोटी सी छिपने की जगह कह लो। समझ गए भाई? वो गार में जब मेरे नबी ने पनाह लिया, तवज्जो करना तवज्जो करना, मक्का के काफिर मेरे नबी के पीछे थे, ताक़ुब में थे, पकड़ेंगे, गिरफ्तार करेंगे, मोहम्मद अरबी को माज़अल्लाह गिरफ्तार करने के पीछे से आ रहे थे। मेरे नबी ने गार में पनाह ले ली। अब गार में मुस्तफा ने पनाह लिया,
काफिर चाहते थे अरेस्ट करना, गिरफ्तार करना। अल्लाह चाहता जब काफिर आए थे तो ऊपर से पहाड़ उनके ऊपर गिरा देते। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल तो नहीं है ना। अल्लाह चाहे तो पहाड़ गिरा दे, अल्लाह चाहे तो पहाड़ में धंसा दे, मगर बारिश आई है, मसला है। जाएंगे नहीं इंशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह, ये तो मोहब्बत आए और बाकी उसकी मर्जी है, वो जो चाहे वो करे, वो मालिक है। अल्लाह चाहता तो मक्का के काफिरों के ऊपर पहाड़ का पत्थर गिरा के उन्हें मार देता, पहाड़ में धंसा देता, जिन्नात को भेज के उन्हें मसलवा देता, मगर ना, अल्लाह ने एक छोटी सी मकड़ी से कहा, ए मकड़ी, मेरा नबी जिस गार में है उसके दरवाजे पे अपना जाला लगा दे। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, बहुत अच्छे, अपना जाला लगा दे। अच्छा एक बात बताऊं, अल्लाह का तो काम कहने ये जिन्नात से भी कहे या मकड़ी से कहे, उसका तो इशारा ही करना है। बेशक बेशक, वो जिन्नात और मकड़ी से दोनों का इशारा बराबर है। ऐसा नहीं कि बड़ा उसकी बात नहीं मानेगा, छोटा मान लेगा, उसके लिए सब छोटे हैं, उसके लिए किसी की कोई औकात नहीं। अल्लाह ने मकड़ी का हुक्म दिया, अल्लाह पहाड़ को भी तो हुक्म दे सकता था, पहाड़ इनके ऊपर गिर जा, जमीन फट जा, इन्हें धंसा ले, मगर जलसा में आने वालों, अल्लाह ने मकड़ी को हुक्म दिया, मकड़ी ने जाला लगा दिया। अल्लाह बताना चाहता है कि अपने आप को कभी छोटा ना समझना, अगर अल्लाह चाहे तो मकड़ी से भी हिफाजत का काम ले सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हज़रत फैज़ाने गौसे आज़म, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बहुत, अरे रुक गई बारिश, हाँ रुक गई, परेशान मत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, रुक गई, बहुत अच्छे, अल्लाह करे रुक जाए। और इतनी बारिश जो आई है ना, ये तुम्हारा इम्तिहान भी हो सकता है जी, और तुम्हारा जलसा अल्लाह की बारगाह में कबूल है, ये इशारा भी हो सकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हाँ बहुत अच्छा। ये बारिश जो है ना, ये कबूलियत की निशानी होता है। तो बारिश आई, ये जलसा अल्लाह की बारगाह में कबूल है। बैठे रहें आप, बैठे रहें, और अगर थोड़े मोड़े भीग भी जाएं तो कोई बात नहीं है, इसका भी अल्लाह आपको अजर अता फरमाएगा। अल्लाह चाहता तो बताइए, मेरे नबी की हिफाजत कराना था, किसी से भी करा लेता। ये मकड़ी की औकात क्या है? अगर आप जोर से फूंक मार दो तोड़ जाए, बात है कि नहीं है? एक मकड़ी की औकात क्या? मगर अल्लाह दिखाना चाहता है, ओ जलसे में आने वालों, ये सोच के न रह जाना मैं बहुत छोटा हूँ, ये सोच के न रह जाना मेरे करने से क्या हो रहा, तू पहल तो करना, ये नारा लगाना, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। करो तो पहले, तभी तो पहाड़ बनेगा। मकड़ी ने जाला लगा दिया, काफिर आए, आके देखा, भाई इसके अंदर अगर कोई गया होता तो जाला नहीं होता, जाला लगाए, इसका मतलब यह है कि अंदर कोई गया नहीं है, लिहाजा अंदर जाके क्या करेंगे, ये तो बहुत दिनों से गार बंद है, इसके अंदर न कोई आया है न कोई गया है। ओ मुसलमानों, ये न सोच लेना हम कोई वली नहीं, कोई नबी नहीं, कोई सिहाबी नहीं, ताबीन नहीं, मौलाना नहीं, मुफ्ती नहीं, हाफिज नहीं, कारी नहीं, हम क्या कर सकते, हमारी तो कोई है, तू भी बहुत कुछ कर सकता है, इंसान है तू। जब मकड़ी मेरे नबी की हिफाजत कर सकती, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जब अबाबील काबे को बचा सकता है, तो फिर तू तो अशरफुल मखलूकात है, तू क्या नहीं कर सकता? तू कोशिश तो कर। अच्छा कुछ ना भी होगा तो अल्लाह तेरी नियत पे तुझे सवाब अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर कुछ ना भी करेगा ना तो तेरी नियत पे अल्लाह तुझे तेरा अज्र देगा, तेरा हिस्सा तुझे मिल जाएगा, तेरा हिस्सा नहीं मारा जाएगा, हिस्सा अल्लाह की बारगाहों से नहीं मारा जाएगा। आप कहोगे यार मेरे गांव में ये बुरा काम हो रहा है, ये हराम काम हो रहा है, शरीयत के खिलाफ हो रहा, मौलाना लोग नहीं बोल रहे, मौलाना लोग जबान नहीं खोल रहे। अगर कोई मौलवी नहीं खोल रहा तो तू खोल जी, जिम्मेदारी मौलवी की है कि वो जबान खोले, लेकिन अगर वो नहीं खोल रहा है तो है इंसान तो भी तू खोल, तेरी भी जिम्मेदारी। मैं बात मानता हूँ, हमारी लोग ज्यादा मानेंगे, मैं मानता हूँ मौलाना बात सही है आपकी, लेकिन तेरी कोई तो मानेगा जी, कोई तो मानेगा, बेशक बेशक। तेरा कोई नहीं मानेगा, तेरे घर के तो मानेंगे जी। अच्छा तेरा घर भी नहीं मानेगा तो तेरी बीवी तो मानेगी जी,
वाह 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 तो माने। वाह वाह। एक आदमी ने इलेक्शन का पर्चा भर दिया और उसका कोई था नहीं वोटर, उसकी गुल्लक में 3 वोट आए। कितने? बोला भाई एक तो मेरा गारंटी है और एक मेरी बीवी का, तीसरा नहीं पता किसका है। तो मेरे भाई बात यह है कि अगर कोई भी नहीं मानेगा कम से कम तेरी बीवी तो मान लेगी, है? बात तो पहल तो कर। और मानते भी हैं लोग जी। मैंने देखा अभी गांव में झगड़ा हो जाए, पार्टी वाला रुक जाए तो पूरी पार्टी रुक जाती है, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खा रहा? भाई वो नहीं खा रहे हैं, रुक गए कि नहीं रुक गए? अरे भाई बात है कि नहीं है? बात समझो, देखो हर बात हंसने की नहीं होती है, बात समझने की होती है। मैं ना कोई चुटकुल्ला बयान करूं, बात हकीकत है। ये पार्टी रुक गई पूरी गांव में। हर गांव में 2 पार्टी 3 पार्टी 4 पार्टी होती है, हर गांव में होती है। मैं ये नहीं कह रहा तुम्हारे में होगी, हर गांव में होती है। भाई हमारा इससे खाना खिलाना नहीं है, कौन नहीं कर रहा? वो नहीं कर रहे। घर में 20 लोग है, अगर एक बड़ा आदमी खाने नहीं गया तो सब रुक गए। एक भाई ने गया तो चारों भाई रुक गए, 5 भाई रुक गए। यार जब तेरे कहने से ये भाई यहाँ रुक सकते हैं तो दीन के काम में भी हो सकता है तेरे कहने से बुरे काम से रुक जाए, हो सकता है। और अगर कोई नहीं रुका तेरे कहने से तो खुदा की कसम तुझे कहने का सवाब फिर भी मिल जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। खाली फिर भी नहीं जाएगा। कोशिश तो करो जी जी। लेकिन तुमने कोशिश नहीं करी, मौलवियों पर डाल दिया और मौलवियों को इतना कमजोर कर दिया, उनका हिसाब अपने हाथ में रख लिया। अगर मौलाना तुम्हारे घर में फातिहा पढ़ेगा तो इमामत करेगा, अगर नहीं आया तो उसकी इमामत का पत्ता भी साफ हो जाएगा। ऐसे भी तो चल जाएगा जी। क्या करे बेचारा मौलाना है? अगर मौलाना तुम्हारी मानेगा तो चलेगा। अगर किसी की मुर्गी गुम गई, मौलाना ने ऐलान नहीं लगाया मस्जिद में, तो कह रहा हूं तूने मेरी मुर्गी गुम गई, ऐलान क्यों नहीं लगाया? मेरी मटर टूट रही है, ऐलान क्यों नहीं लगाया? मस्जिद के महक तुम्हारी मटर का ऐलान लगाने के लिए नहीं है, तेरी मुर्गी का ऐलान लगाने के लिए नहीं है, मस्जिद का महक अजान के लिए है। बेशक बेशक, बहुत अच्छे, बहुत अजीब मामला जी। अगर ऐलान नहीं लगाया तो मुसीबत। यार कोई बात है, ये कैसी बात है मेरे भाइयों? अगर मौलाना ने सट्टे के खिलाफ तकरीर कर दी, सट्टा लगाना हराम है, जो सट्टा लगाया उसके अगर खाना मत खाओ, सट्टे वाला मुखालिफ हो गया, मुझी को टारगेट बना रहे हैं मौलाना, इसने मुखालफत शुरू कर दी, धड़ी भी नहीं दूंगा, इस मौलाना को निकालो। गांव वाले कह रहे हैं मौलाना तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी सट्टे के खिलाफ बोलना? हकीकत बात, सपोर्ट करो यार हक बात की, हक बात की सपोर्ट। अगर कहना नहीं आता तो सपोर्ट तो करो कम से कम जी। अगर तुम सपोर्ट करोगे तो कयामत के दिन आलिम के साथ खड़े होगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसका सपोर्टर होगा कयामत में उसी के साथ होगा। दुनिया में जिसका वोटर होता उसी के साथ होता और कयामत में जिसका सपोर्टर होगा उसी के साथ होगा। बेशक 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 बेशक। तो सपोर्टर तो बनो जी। अगर कोई शादी में डांस पार्टी कर रहा है, डीजे कर रहा है, तो मना कर, अपने तौर पे मना कर। भाई गलत काम है, डंडे से नहीं, लठ से नहीं, गाली से नहीं, प्यार से मना कर। ना माने तो कम से कम इतना करो उसके घर खाना मत खा। जी जी। तो तेरे ऊपर है ना। बेशक बेशक। हमसे कहेंगे मौलाना जरा डांस पार्टी के खिलाफ तकरीर कर दियो और खुद खा रहा है उसके घर जाकर, तो मेरी तकरीर से क्या फायदा? डांस पार्टी भी जा रहा है, डांस पार्टी। मुझसे क्या फायदा मेरी तकरीर से? मेरे भाई बताओ, हैं? तू जाकर के उसका खाना खा रहा है, मुझसे तकरीर करवा रहा है, तो मेरी तकरीर से फायदा क्या हुआ? पहले खुद तो अमल कर। बेशक बेशक बेशक। अरे तू तकरीर नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो इतना तो कर। वो कहे भाई तू मेरे घर खाना खाने क्यों नहीं आया, तो तू कह देना मैंने भी तुझे रात दावत दी थी, तूने मेरी दावत कबूल नहीं की, मैंने तेरी दावत कबूल नहीं की। बहुत अच्छा हजरत, दावत ही तो है, बहुत नसीहत। तूने रात दावत दी थी कि भाई मत नचा, ये भी दावत है। जी जी जी, ये भी तो दावत है भाई, मत नचा मत कर। तूने मेरी नहीं मानी, झगड़ा कुछ नहीं, लड़ाई कुछ नहीं, तूने मेरी दावत कबूल नहीं की, मैंने तेरी दावत कबूल नहीं की। जी बेशक बेशक। बात खत्म है भाई, झगड़ा किस बात का? और तू भाई मेरी में मत आइए। नचाने वाला तो नाचने वाला तो तेरी शादी में ना ही जा तो अच्छा, बरकतें रहेंगी। हाँ और भाई करके तो देखो, पहल तो करो। तुम सोचते हो यार ये नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा, जमाना नाराज हो जाए। जब मेरे नबी ने मक्का में आके ऐलान नबूवत किया था, अगर सोच लेते अबू जहल नाराज हो जाएगा, अबू लहब नाराज हो जाएगा, उतबा नाराज हो जाएगा, शैबा नाराज हो जाएगा, वलीद इब्ने मुगीरा नाराज हो जाएगा, तो मेरे नबी तो ऐलान नबूवत ही नहीं करते। मेरे नबी ने किया, अरे जिसे नाराज होना है हो जाओ, अब मोहम्मद ऐलान नबूवत करने वाले हैं। मेरे नबी ने ऐलान किया, जिसे नाराज होना था हो गया, जिसे राजी होना था हो गया।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला, सरज़मीन सीलपुर, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। करता सब कुछ अल्लाह है जी, सब काम अल्लाह का है, सारा प्रोग्राम अल्लाह का है। डॉक्टर आपकी दवा करता है जी, दवा नहीं देती है शिफा, ना डॉक्टर देता, शिफा अल्लाह ही देता है। बेशक बेशक। आपका कट जाए डॉक्टर का काम है सी देना, पट्टी बांध देना, लेकिन क्या सोच रहे हैं आप दवा से ठीक हो रहा? खुदा की कसम नहीं ठीक होता दवा से, अल्लाह करता है। अगर बंदे को शुगर हो जाए अच्छे अच्छे का जख्म ठीक नहीं होता, क्यों नहीं हो रहा? वही दवा नॉर्मल आदमी को लगकर ठीक है, शुगर वाले क्यों नहीं हो रही? अल्लाह ने वो केमिकल खत्म कर दिया इसके अंदर जो जख्म को भरता है। कुत्ते के जख्म हो जाए कोई मरम्मत लगाओ, खाली अपनी जबान से चाट ले तो बड़े से बड़ा जख्म ठीक कर लेता है। अल्लाह ने तो रखा ये केमिकल उसकी जबान में, किसने रखा? बड़ी से बड़ी बीटाडीन, बड़ी से बड़ा ट्यूब, बड़ी से बड़ा मरहम काम नहीं करेगा जो कुत्ते का लुआब काम करता है। ये कौन कर रहा? ये अल्लाह पैदा कर रहा मेरे भाइयों। सारी चीजें अल्लाह ने पैदा करी हैं और मेरे भाई अल्लाह मदद करता। तू कोशिश तो कर, मैदान महशर में तेरा नाम कोशिश करने वालों में आ जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी बात है मेरे भाइयों, हर काम करो सोच समझ के करो। अगर किसी का टीवी खरीदवाने आप चले गए, आप तो सोचते हो मैंने क्या किया? जब तक वो टीवी चलेगा, एलसीडी चलेगा, फिल्में देखी जाती रहेंगी, तुझे बराबर गुनाह मिलेगा। अल्लाह। आदमी खड़ा हो जाता है, आदमी खड़ा हो जाता है कि चलो करो काम। कमेटियां बन रही हैं डांस पार्टियों की, कमेटियां बन रही है मुकाबले कव्वाली की, कमेटियां बन रही हैं गुनाह करने की। बनाओ कमेटियां, लेकिन खुदा की कसम कमेटी बनाओ जलसा करने की, मदरसा बनाने की, मस्जिद बनाने की, गरीब बच्चियों की शादी करने की, बीमारों की दवा दिलाने की कमेटियां बनाओ। ऐसी कमेटी ना बनाओ कि मैदान महशर में लेने के देने पड़ जाए। ऐसे रहोगे, ऐसी कमेटियां ना बनाओ। अपना पैसा भी सही जगह खर्च करो। अपने बच्चों को देखो सही जगह जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ये मत देखो कि माहौल खराब है, हम माहौल का रोना रो रहे हैं। आजकल जिसे देखो मौलाना क्या करें, माहौल ही ऐसा, माहौल ही ऐसा, माहौल ही ऐसा। हमारी बच्चियां ब्यूटी पार्लरों में जा रही हैं, गैर मर्दों के हाथों में हाथ दे के यहाँ तक बाजुओं तक मेहंदियां लगवा रही हैं। अगर कहो ये गलत तो कह रहे मौलाना माहौल चल रहा। सही बात है। हमारी बच्चियां बेपर्दा घूम रही हैं। आज लिबास ऐसे आ गए, लिबास ऐसे आ गए, कल की फिल्मों की शायद हीरोइनें नहीं पहनती हो जैसे आज हमारे घरों की बच्चियां लिबास पहन रही हैं। कह रहे मौलाना माहौल ही ऐसे आ गया। माहौल खुदा की कसम कुदरती माहौल नहीं है, जमीन से नहीं होगा, आसमान से नहीं टपका। ये माहौल तूने खुद बनाया। जी जी, जमीन से थोड़ी आया ये माहौल, ना आसमान से टपका, ना अल्लाह ने तेरे पर मुसल्लत किया, तूने खुद बनाया। और तू जैसा माहौल बनाता जाएगा वैसा माहौल तेरे लिए क्रिएट होता जाएगा। ये तो तेरे ऊपर है, तू बना कितना बनाएगा, तू बनाएगा, तेरे ऊपर जमाना मुसल्लत करेगा। तू बनाएगा, तेरे ऊपर जमाना। हमारी बच्चियां पर्दे में नहीं रहना चाहती, हिजाब में नहीं रहना चाहती। आज जमाना मुसल्लत कर रहा है, हिजाब नहीं हो सकते। जी जी, तू कर, जमाना मुसल्लत करेगा। अभी कर्नाटक में हुआ था वो मामला, एक बच्ची ने हिजाब के ऊपर एहतजाज किया था, हुआ था मुस्कान जिस लड़की का नाम था। अगर तेरी बच्चियां खुदा की कसम 100% हिजाब में आ जाएं तो किसी की ताकत है तेरी बच्ची का कोई हिजाब उतरवाए? जी मैंने अपने बचपन में खुद देखा, औरतें जा रही हैं वोट डालने के लिए, किसी की ताकत नहीं, उनका चेहरा कोई उगाड़ के देख लिया। और आज चेहरे से नकाब हटवा दिया जाता, हटाओ। तुम जैसा करते जाओगे वैसा होता जाएगा। पासपोर्ट के लिए फोटो खिंचाया जाता, पूरा दुपट्टा हटवाया जाता। बिल्कुल तुम जैसा करते जाओगे तुम पे मुसल्लत होता जाएगा। मालूम है आपको? अगर मोटरसाइकिल चलाओ और अगर आपके ऊपर हेलमेट ना हो तो चालान हो जाएगा, लेकिन एक सिख के ऊपर अगर हेलमेट ना हो उसका चालान नहीं होगा। क्यों? उसने अपनी पगड़ी को लाजमी करार दिया। ये जरूर लाजमी, जी जी जी, ये जरूर बनेगी मेरी। और जब पगड़ी बनेगी तो एक ही चीज आ सकती है, तो हेलमेट या पगड़ी। पगड़ी के ऊपर से हेलमेट नहीं आ सकता। उसके लिए कानून पास है कि अगर पगड़ी लगाए है तो फिर हेलमेट नहीं भी है तो फिर उससे हेलमेट को नहीं मांगा जाएगा। अनिवार्य कर लिया।
वो अपनी पगड़ी को अनिवार्य कर लिया, क्या तू अपने हिजाब को अनिवार्य नहीं कर सकता? बेशक बेशक करता तो होता, लेकिन तूने किया नहीं ना, नहीं किया। और फिर रोते क्या है? हमने बस एक हथियार आ गया हमारे हाथ में, क्या करें हजरत? माहौल ही ऐसा। यार ये कौन सी बात हो गई भाई? ये माहौल ऐसा, माहौल तूने बनाया ना। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए थे तो क्या माहौल अच्छा था? इससे 100 गुना ज्यादा बुरा था जी। अब तो बहुत अच्छा माहौल है, इससे 100 गुना ज्यादा था। ये उलमा से पूछो तो, जब मेरे नबी तशरीफ लाए थे मक्का के अंदर तो माहौल कैसा था? तुम कहते हो माहौल ऐसा, माहौल ऐसा, माहौल ऐसा। इतना बुरा माहौल था, किसी का शौहर मर जाता तो उसकी औरत को उसकी चिता पे लिटा के जला दिया जाता था। बहुत बुरा माहौल था। अब करो माहौल बुरा, माहौल बुरा, माहौल बुरा। माहौल का रोना रोते रहोगे, रोना रोते रहोगे, क्या करोगे? माहौल तुम्ही ने तो बनाया, अच्छा भी तुम ही बनाओगे। माहौल बनाओ, जमाने को छोड़ दो, अपना बनाओ जी। बड़े अफसोस की बात है, कहना पड़ रहा, हमारे यहाँ खुदा की कसम शरीयत कभी याद आती है जब मर जाता है तब। मरने से पहले शरीयत नहीं याद आती। मर गया तो कहेगा हजरत कफन कितना काटूं, कैसे काटूं, गुस्ल कैसे दे, सब मौलवी से पूछेगा। फिर मौलवी को नहीं हटने देता, जान निकली और मौलवी को अब नहीं। हजरत बताइए नमाज जनाजा पढ़ाइए, हजरत जो है कब्र पे आजान पढ़ दीजिए, हजरत तीजे में रहिएगा, हजरत 10वें में रहिएगा। फिर मौलवी नहीं हट रहा बिल्कुल। और अपनी जिंदगी में मौलवी को अगर ना हटने देता तो तेरी जिंदगी कितनी खुशगवार हो जाती। शादी की बात कर रहे हैं, मौलवी को जिंदगी से हटा देता जी, समझे, नहीं आने देता। मेरे भाइयों, अपनी जिंदगियों में उलमा को लेकर के आओ, अपनी जिंदगी में शरीयत रसूल को लेकर के आओ, अपनी जिंदगी में कुरान को लेकर के आओ। और कुरान खुद नहीं आएगा, तेरी जिंदगी में कुरान ये उलमा लेके आएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान खुद नहीं आएगा, कुरान खुद नहीं आएगा, ये उलमा लेके आएंगे। शरीयत खुद नहीं आएगी, ये उलमा लेकर के आएंगे। मेरे भाई, इन उलमा को अपनी जिंदगी से करीब कर ले, ताकि ये तेरी जिंदगी में शरीयत भी ले आए, कुरान भी ले आए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा अच्छा आप सुनने, अल्लाह सलामत रखे। थोड़ी मोड़ी बारिश आए तो भाई बर्दाश्त करना, और जब ज्यादा ही आए तो मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ी मोड़ी आए तो बर्दाश्त करना। देखिए हल्की फुल्की आती है फिर रुक जाती है, अल्लाह का करम है। सुभान अल्लाह बोलो जरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माहौल का रोना ना रोया करो कि माहौल खराब है, माहौल खराब है। मरने के बाद शरीयत याद आई, मरने के बाद तो इतनी शरीयत याद आती है, इतनी शरीयत आती है। सारा मजमा मेरे जुमलों को सुने, मेरे जुमले ऐसे हो खुदा की कसम जो हालात हाज़िरा से चिपक कर बोलने की कोशिश करता हूँ। अगर घर में किसी औरत का इंतकाल हो गया, बीवी का इंतकाल हो गया, बहन का इंतकाल हो गया, माँ का इंतकाल हो गया, बेटी का इंतकाल हो गया, तो शरीयत इतनी है कि बेटी को, माँ को, बीवी को कफन दिया, 5 कपड़ों में छिपा दिया। औरत का कफन 5 कपड़ों का होता, 5 कपड़ों में लपेट दिया गया। इसका ना बाल दिख रहा है, इसका ना नाखून दिख रहा है, इसका ना कोई अंग दिख रहा है, 5 कपड़ों में इसको छिपा दिया है। मगर फिर भी इसे शरीयत बड़ी याद है, तेरा जनानी मैयत है, चादर भी डालो। ऊपर से चादर पड़ती है नहीं पड़ती है, जनानी मैयत की चारपाई के ऊपर से है, चादर भी डाला। और चादर ही नहीं डाला, चादर डालने के बाद जब कब्रिस्तान में पहुंचे, जरा ये जुमले बिल्कुल दिल के कानों से सुनना, आप कहेंगे हजरत बिल्कुल बात सटीक है। जब कब्रिस्तान में पहुंचे, कब्र में उतारने की बारी आई, मौलाना साहब खड़े हैं, इमाम साहब भी खड़े हैं। मौलाना, अरे भाई क्या मसला है कुछ ना बताइए। ये चाय जितना नुकसान कर रही है इतना फायदा नहीं करेगी, खामोशी से पिला दो, पिलाना तो बात नहीं, मोहब्बत से, बिल्कुल सुकून से, बिल्कुल खामोशी से। ये मत करो। मालूम है आपको, अता फरमा, बातें चल रही है ना इस वक्त, बारिश बार बार आ रही है, रुक रही है। अल्लाह का पता नहीं क्या करे, में कितनी देर की मोहलत है आपको दी है, तो इस मोहलत को गनीमत जानो और सुन लो। समझ रहे हैं आप जो मैं कह रहा हूँ? मेरे जहन से बातें निकल जाएंगी। कब्र पर मुफ्ती भी खड़ा है, पीर भी खड़ा है, तहज्जुद गुजार भी खड़ा है, सब खड़े हैं। गुनाहगार भी खड़े हैं तो कुछ नेक भी होते होंगे जी, मुफ्ती भी हैं, पीर भी हैं। मैंने कहा यार तेरी बीवी है, तेरी माँ है, ये बड़े नेक हैं, मुफ्ती साहब हैं, पीर साहब हैं, मौलाना साहब हैं, इनसे कब्र में उतरवा दे। कहेगा मौलाना नहीं, आपको मसले का पता नहीं है,
कब्र में गैर महरम नहीं उतार सकता, महरम ही उतारेगा। भाई बेटा, बोला ऐसा होता कि नहीं होता? मुफ्ती है, नेक है, मानता हूं मैं, इनके पीछे नमाज भी पढ़ता हूं, इनके हाथ भी चूमता हूं, दिल से कदर करता हूं, बेशक नेक है, लेकिन अपनी माँ का जनाजा इनसे नहीं उतरवाऊंगा, इसलिए कि इनका हाथ टच नहीं करा सकता। बात सही है, बिल्कुल सही है, उसूल यही है, ये गलत नहीं, सही है, ये मसला यही है। लेकिन क्या ये शरीयत मरने के बाद ही थी? जिंदा पे तो स्कूलों में दोस्तियां चल रही थी, जिंदा तो खूब बेपर्दा घूम रही थी। अरे जिंदगी में तुझे बेटी का पर्दा याद क्यों नहीं आया था? बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा है? मरने के बाद याद आया तुझे? जब मर गई तो आज इतनी शरीयत याद आ गई। किसी मुफ्ती मौलाना भी हाथ नहीं लगा सकता, बात सही है, चाहे मुफ्ती हो मौलाना हो, हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन जब ये जिंदा थी तो मज़ारों पे जो ये बाबे बैठे थे, इन बाबों के पास जाके सर पे हाथ रखवाती थी, क्या ये जायज था? ये भी तो हराम है। बहुत अच्छा। जो बाबे बैठे हैं मज़ारों पे, पहले तो मज़ारों पे जा क्यों नहीं है? हैं? पहले तो मज़ारों पे जा क्यों नहीं है? और मज़ारों पे जा रही है तो बाबे बैठे हैं और बाबे हाथ रख रहे हैं सरों पे, क्या जायज है ये? मरने के बाद एक मुफ्ती भी हाथ नहीं लगा सकता, बेशक मसला यही है, तो जिंदगी में बाबे कैसे हाथ लगा सकते हैं? बताया मुझे। जिंदगी में शादी हुई तो फिर मुझे ये बताइए, वीडियो बनाने वाला दुल्हन की वीडियो कैसे बना सकता है? क्या बात है, वाह 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 वाह। शादी में वीडियो बनाई जा रही है, सामने को ऐसे, सामने को अंदर को हो जाए, उधर को, और जो इधर वाले हैं वो इधर हो जाए। बारिश तेज ही हो गई। बड़ी मस्जिद में या मदरसे में भी हो जाता है। हाँ रुकेगी, शायद रुकेगी थोड़ी सी। अभी तकरीर चली थी अच्छे से। एक बार सारे लोग दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, सारे लोग पढ़े अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना। सुने, थोड़ा देखे क्या है बारिश का माहौल, लेकिन थोड़ा सुन ले मेरे भाई। एक बात मुझे बताओ, यही जब जिंदा थी, कभी दुल्हन बनी थी, बाद में तो माँ बनी, पहले तो दुल्हन बनी थी ना, तो उस वक्त तो वीडियो बन रही थी, उस वक्त कैसे जायज था? हैं? मेरे भाइयों, शरीयत को जिंदगी में उतारो, मरने के बाद तो कफन अगर ना भी मिलेगा तब भी कोई मसला नहीं है। कितनों को ना मिला कफन? कितनों को जनाजा नहीं मिला, कितनों को कफन नहीं मिला, कितनों की लाशें नहीं मिली, कितनों की वोडियां नहीं मिली, कितनों को कब्रें नहीं मिली। मेरे भाई, ये तो मरने के बाद का मामला है, लेकिन हिसाब जो होगा वो मरने के बाद की जिंदगी का नहीं होगा, हिसाब मरने से पहले की जिंदगी का होगा। बेशक बेशक बेशक। मरने के बाद कफन कैसा पहन के आए हो ये नहीं पूछा जाएगा। मरने के बाद में लोग कैसी जनाजे की चारपाई थी, तेरी कब्र कितनी गहरी थी ये नहीं पूछा जाएगा। तेरे जनाजे में कितने लोग शामिल थे ये मैटर तेरा नहीं है। और मेरे जलसे में आने वालों, तेरी जिंदगी का तुझसे पूछा जाएगा। कमाता था तो तेरी कमाई कैसी है, खाता था तो तेरे लुक़मे कैसे हैं, जिंदगी गुजारता था तो तेरी जिंदगी कैसी है। तेरी अगर बेटी थी तो उस पर कैसी नजर रखी थी, अगर तेरी बीवी थी तो उसका पर्दे का कितना ख्याल रखा था, ये तुझसे पूछा जाएगा। तू जिंदा था तो तेरी नमाज़े जनाजा कितनों ने पढ़ी ये नहीं पूछा जाएगा, तूने नमाज कितनी पढ़ी ये पूछा जाएगा। बेशक 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 बेशक। तेरी नमाज़े जनाजा कितनों ने पढ़ी ये नहीं पूछा जाएगा, बल्कि तूने कितनी पढ़ी ये पूछा जाएगा। मेरे भाइयों,
आज जरा गौर तो करो, हमने अपनी जिंदगी की नमाजों पर तवज्जो नहीं की है। नमाज जनाजा पर तवज्जो कर रहे हैं, फर्जो किफाया है, बेशक पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर चंद लोगों ने भी पढ़ ली तब भी तेरा फर्ज किफाया अदा हो गया। लेकिन नमाज जुमे से काम नहीं चलेगा, अगर चंद छूट भी गई तब भी फंस जाएगा। रोजे महशर के जां गुदास बुवत, अव्वली पुरशिश नमाज बुवत। मैदान महशर में अगर सबसे पहला कोई सवाल होगा तो नमाजों का होगा। बेशक बेशक बेशक। तवज्जो है, माहौल करो ना रोते, माहौल ऐसा क्या करें हजरत, माहौल ऐसा रे होने दे, माहौल कैसा भी हो। अगर तेरे घर में बच्ची होश संभाले, 6-7 साल की अगर बच्ची हो गई, उसे पर्दा करना सिखा, हिजाब पहनना सिखा। जब तेरी बच्ची बचपन से हिजाब के माहौल में ढल जाएगी तो तेरी बच्ची बिना हिजाब के नहीं निकलेगी। जमाना कहेगा बच्ची हो, अरे हिजाब क्यों लगाए हो, तो बच्ची कहेगी क्या करूं, मेरे घर का माहौल ही ऐसा है। बहुत अच्छे हजरत, बहुत खूब, बहुत खूब। बच्ची कहेगी क्या करूं। और मांगने वालों में एक तो वो होते हैं मांगने वाले जो दे दिया वो ले लिया, एक मांगने वाले होते हैं जबरदस्ती जो छीनते हैं, मुखन्नस लोग जो आते हैं, जिन्हें आप अपनी जगह जबान में हिजड़ा बोलते हैं, वो लोग भी आते हैं नहीं मांगने के लिए। जब वो आते हैं मांगने के लिए, मैंने खूब देखा है अपनी लाइफ में, वो सबसे मांगते हैं, बदतमीजी भी करते हैं, दे दे तो वो लेते हो, ना दो तो बदतमीजी करते हैं, जबरदस्ती लेते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम टोपी दाढ़ी वालों के पास ही नहीं आते। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे हजरत। वो नहीं आते जी, मांगते ही नहीं, सही बता रहा हूं मैं, वो नहीं आते, नहीं मांगते। वजह क्यों? मैंने एक से पूछ लिया भाई हमसे क्यों नहीं मांगते, कहा हजरत तुम्हारा माहौल ही ऐसा नहीं है। हम अगर नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा सुन्नत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर। हजरत आपका माहौल ही नहीं है बदतमीजी वाला, आपसे बदतमीजी करते हुए हमें खुद शर्म आती है। आपका माहौल नहीं है ऐसा। मेरे भाई माहौल खुद बनाओ, खुद बनाओ। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, ना हो